तो आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग पैलेस में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 10 यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अगला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परावर्तन का नियम। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है और परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी परावर्तन के नियम। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि परावर्तन क्या होता है, उसी पे आधारित है परावर्तन का नियम। आइए पढ़ते हैं हम लोग परावर्तन के नियम, उसके बाद उसको समझेंगे कि वो नियम कैसे होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम है इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, समझ गए। और दूसरा नियम होता है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था परावर्तन के लिए, ये एक तल है, ठीक है, समतल तल है। इस पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ से ये कुछ एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, ये होता है आपका परावर्तन। इंसिडेंट रे आया और वो रिफ्लेक्ट हो गया, वो यहाँ से टकरा कर वापस चला गया। ये पूरा इंसिडेंट, पूरा घटना जो होता है वो परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा घटना परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे ये इंसिडेंट रे आई है, गिरा है, जिस बिंदु पे ये इंसिडेंट रे जिस बिंदु पे गिरा है, उस पर एक हम लोग लंब डालते हैं। ठीक है, अभिलंब डालते हैं। तो अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल आई होता है, और रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल आर होता है। ठीक है, तो पहला नियम आपका क्या होता है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक तल है जिसपे इंसिडेंट रे आ रहा है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये अभिलंब है। तीनों क्या है, एक ही तल में, एक ही प्लेन में अलाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम परावर्तन का सिद्ध होता है यहाँ से कि सीधो जो है वो एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपतन कोण जो आ रहा है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अभिलंब डालें तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बना और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होगा, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, ये इक्वल होंगे, एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, समझ गए। तो परावर्तन के यही नियम है। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, आईना रखा हुआ है। मिरर को हम लोग आईना भी कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर के सामने हम लोग खड़े हैं, तो मेरे ही जैसा आदमी मिरर के अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, तो वो होता है इमेज। ठीक है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, इमेज होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक इमेज और दूसरा होता है आभासी इमेज। ठीक है, पहला होता है क्या, वास्तविक इमेज होता है, पहला वास्तविक इमेज होता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसको रियल इमेज भी कहते हैं, रियल इमेज भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आभासी,
दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, इमेज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं कि वास्तविक इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, वास्तविक इमेज समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, when light ray travel from any point and after being reflected the ray intercept actually to other point, then the image on that point is called real image। ठीक है, आइए समझते हैं कि वास्तविक इमेज कैसे होता है। कैसे? परावर्तन के पश्चात वास्तव में दो किरणें आपस में मिलती है। ठीक है, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे समझते हैं। इसके बारे में आपको आगे की क्लास में जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले वास्तविक कैसे होता है और आभासी कैसे होता है इसको समझने के लिए हम लोग इसको पहले बना लें। ठीक है, एक अवतल दर्पण हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका खोल है। ठीक है, ध्रुव है यहाँ पे इसका, यहाँ इसका फोकस। ठीक है, और यहाँ इसका सेट। ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं हम लोग, एक वस्तु लेते हैं, सेंटर के पीछे एक वस्तु ले लेते हैं और इसका इमेज फॉर्म करते हैं। इस वस्तु से एक रेखा, एक लाइट जा रही है जो यहाँ से टकरा के, दर्पण से टकरा के फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरा क्या करेगी, दूसरी किरण क्या करेगी, ये सेंटर से जाएगी और इस दर्पण से टकराएगी और वापस उसी से चली जाएगी। ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रे की ज़रूरत होती है। कभी भी दो ही रिफ्लेक्टेड रे हम लोग को चाहिए जिससे हम लोग इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रिफ्लेक्टेड, एक रे क्या किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया फोकस से, एक रे क्या किया सेंटर से होते हुए फिर से सेंटर से वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दो रे जहाँ पे मिली, इस जगह पे इमेज बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, यानी कि इससे छोटा हुआ और उल्टा हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, दर्पण के सेम साइड में दर्पण के सेम साइड में, जिस साइड में प्रतिबिंब रखा हुआ है, ठीक है, जिस साइड में वस्तु रखा हुआ है उसी साइड में, दर्पण के सेम साइड में रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही है, आपस में मिल रही है वास्तव में, और इसी जगह पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, जो रे है, जो लाइट है, वो वास्तव में मिल रही है। ठीक है, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, समझ गए वास्तविक। अब देखते हैं आभासी। अब आभासी के बाद आप वास्तविक और आभासी पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया वास्तविक, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, वास्तव में मिल रही है और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वास्तव में मिलने से। जैसे प्रोजेक्टर से किसी पर्दे पर प्रोजेक्ट करते हैं तो फिल्म दिखाती है ना, उसी तरह वो क्या होता है, वो रियल इमेज होता है। ठीक है, वास्तविक इमेज होता है। तो वास्तविक इमेज हमेशा क्या करती है, पर्दे पे होती है। तो वास्तविक इमेज के बारे में एक और चीज़ लिख लेंगे कि वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनती है। ठीक है, पर्दे पर बनती है। वास्तविक इमेज कहाँ बनती है, पर्दे पर बनती है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक किरण को दर्पण के पीछे मिलाकर आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। वर्चुअल image is formed by
ट्रेसिंग रियल रे इमर्ज फ्रॉम एन ऑप्टिकल डिवाइस। ठीक है, कैसे आभासी प्रतिबिंब को बनाया। एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, दर्पण का ये पोल हो गया। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ पे एक वस्तु रखें। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखें तो ये वस्तु से जो लाइट आ रही है वो क्या की, यहाँ से टकरा के वापस चली गई इसी से। और दूसरी लाइट क्या हुई, यहाँ से आते हुए पोल से टकरा कर ये इस तरह से मुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो किरण एक वस्तु से आ रही है जो दोनों अपोजिट, दोनों क्या है, दोनों आपस में मिल नहीं पा रही है वास्तव में। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेस करेंगे दर्पण के पीछे। ठीक है, कैसे ट्रेस करेंगे, ये लाइट को सीधी, क्योंकि ये सीधी रेखा में जा रही है तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये दर्पण के पीछे इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये टकरा के वापस तो आ गई लेकिन हम लोग इसको ट्रेस करेंगे, मान लेंगे ये दर्पण के पीछे इस तरह से जाएगी। ठीक है, और एक लाइट क्या करेगी, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है ये क्या कर रही है, इधर जा रही है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इधर जा रही है तो ये दो लाइट पे जहाँ पे मिलेगी, इस जगह पे मिली। ठीक है, इस जगह पे मिली दो लाइट, तो इस जगह पे ये इमेज बना। ठीक है, ये ए भी इमेज है। ठीक, और ये ए डैश बी डैश इमेज बना। ठीक है, तो देखिए ये जो दर्पण के पीछे इमेज बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे भी इमेज बन रहा है और आफ्टर ट्रेसिंग। ठीक है, ये नहीं कि इसकी किरणें इसी साइड, दर्पण के सेम साइड में, जिस साइड में वस्तु रखा हुआ है सेम साइड में तो किरण आपस में नहीं मिल रही है, लेकिन दर्पण के पीछे ये हम लोग मिला रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। तो दर्पण के पीछे ये इमेज बन रही है तो इसे आभासी इमेज कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक और अब आभासी इमेज को समझ गए। कल मैं आप लोगों को दर्पण के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।